बड़ी खबर आ रही है। कानपुर कांड में पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। पुलिस ने आज उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जिस पर 2 जुलाई की रात वारदात वाले दिन खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन के जरिए पुलिस टीम का रास्ता रोकने का आरोप है। गिरफ्तारी के वक्त ड्राइवर राहुल ने न्यूज 18 को बताया कि 2 जुलाई को वारदात वाले दिन उससे जबरन रास्ता बंद करवाया गया था। उसने ये भी बताया कि पुलिस की टीम पर हमले के लिए बड़ी संख्या में बदमाश हथियारों के साथ इकट्ठा हुए थे और काफी देर फायरिंग चलती रही थी। ड्राइवर ने यह भी बताया कि वो छत पर ही छिपा था और बाद में मौका मिलने पर वहां से भाग गया। राहुल, क्या हुआ उस रात, पूरा सच बताओ। मैं सच बताऊंगा साहब। हाँ। मैं उस रात को सुज्जा निवादा गांव में गाड़ी चला रहा था। रात में मेरी ड्यूटी लगी थी। तो साहब वहाँ पे जो है करीब 12 बजे के टाइम, थोड़ा 12-5 हो गया, मतलब टाइम नहीं देखा था, आधी रात हो चुकी। तो वहाँ पे सर एक प्रेम प्रकाश आया, बोलता है विकास भैया ने गाड़ी मंगाई है, जल्दी ले चलो, अर्जेंट है। मैं बोलता हूँ अभी तो काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो बोलता नहीं अर्जेंट काम है, ले चलो। तो साहब मैं वहाँ से गाड़ी लेकर चला गया। जब बिकरू गांव में पहुँचा, देखा तो वहाँ पे सर काफ़ी लोग खड़े थे। विकास दुबे थे, धीरू था, वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े थे साहब। और मैं गाड़ी साइड में खड़ी करने लगा। जब गाड़ी साइड में खड़ी करने लगा तो बोलते हैं बीच रास्ते में ऐसे लगा दो, गाड़ी रास्ता जाम कर दो। तो मैं बोलता हूँ क्यों, तो रात है, क्या दिक्कत है? बोलता मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है। मैं साहब गाड़ी वहाँ पे बीच रास्ते में लगा दी। इसके बाद में साहब मैं जेसीबी नीचे उतरा तो साहब बोलते हैं कि जेसीबी जब मैं नीचे उतरा तो विकास दुबे बोलते हैं कि नहीं, इसी गाड़ी में तुम लेट जाओ अंदर इसके। तो धीरू बोलता है कि नहीं, इसको जाके बड़ी वाली छत पे चढ़ा दो, विकास दुबे की बड़ी वाली छत पे चढ़ा दो। साहब हमको ले जा करके बड़ी वाली छत पे चढ़ा दिया गया। तो साहब जब बड़ी वाली छत पे हम चढ़ गए, नीचे से जीना से लगी हुई गेट है, उसमें से अंदर से बाहर से कुंडी लगा दी। साहब जब मैं ऊपर चढ़ा तो ऊपर देखा तो बहुत लोग थे, जिसमें से मैं गांव के लोगों को मैं पहचानता हूँ। तो जब वहाँ देखा तो बहुत, सबके हाथ में बंदूकें थीं, और साहब वहाँ कम से कम 20-25 लोग थे। और इसमें थोड़ी देर बाद फायरिंग होने लगी साहब। फायरिंग जब होने लगी तो मैं सर बहुत डर चुका था। वहीं छत के पास रेलिंग थी, वहीं पे मैं लेट गया। जब वहाँ लेट गया तो फायरिंग सर बहुत ज़्यादा हो रही थी, गाली गलौज भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो साहब जब मैं फायरिंग वहाँ करीब 10-15 मिनट चली। 10-15 मिनट बाद जब 10-15 मिनट हो चुके, वहाँ पे जब सब एकदम साइलेंट हो गए, वहाँ से एक आवाज़ आई सर, बनकाट आवाज़ ही। वहीं से सब। ये बताओ, छत पे कौन कौन लोग थे जिन्हें तुम पहचान रहे हो, और कितनी छतों से फायरिंग हो रही थी? सर वहाँ से एक प्रभात की छत से, और गोपाल, और उसके क्या नाम है, प्रेम प्रकाश की छत से, और एक कच्ची उधर छत थी, उस छत से हो रही थी फायरिंग। कौन कौन लोग फायरिंग कर रहे थे, और कितनी देर फायरिंग चली, कितने राउंड फायर चले? तुमने क्या राइफल पकड़ी थी हाथ में? नहीं सर, हम उस समय गाड़ी चला कर आया था, उसमें छत पे चढ़ा दिया गया था। तो वहाँ पे सर गांव जितने लोग थे उनको मैं पहचानता हूँ, उसमें कुछ नए चेहरे थे जिनको मैं नहीं जानता हूँ। फायरिंग तुम्हारे साथ कौन कौन छत पे कर रहा था? किस किस की छत से कौन कौन को पहचानते जो पुलिस पे फायरिंग कर रहा था? फायरिंग कौन कौन लोग कर रहे थे? सर मेरे छत पे तो कोई, जिस छत पे मैं चढ़ा था है उस छत पे कोई नहीं था। बाकी छतों पे था, विकास दुबे थे, प्रभात था, और इस वाली छत पे अमर दुबे थे। विकास वाली छत पे मैं देखा था धीरू था, और जिलेदार था, और उसमें 1-2 नए चेहरे थे साहब। इस बीच कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के 10 जुलाई को हुए एनकाउंटर पर बड़ी खबर। यूपी ने पुलिस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर एनकाउंटर को सही ठहराया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि विकास दुबे ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और उस पर गोली चलाने के अलावा पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं था। तो विकास दुबे एनकाउंटर पर यह बड़ी खबर। यूपी पुलिस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर एनकाउंटर को सही ठहराया है, और ये सही ठहराने के साथ ही उन्होंने कहा है कि हथियार छीनकर भागने की कोशिश विकास दुबे कर रहा था जब गाड़ी पलटी थी उसके बाद, और फिर उसने तान दी थी पिस्तौल
पुलिस कर्मियों की तरफ और इसी वजह से वो भागते हुए एनकाउंटर का शिकार हुआ है। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट में। जो पूरी बात कही है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। एनकाउंटर को उन्होंने सही बताया है। उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट को ये जानकारी देने के साथ साथ कि विकास दुबे ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी और इसलिए गोली चलानी पड़ी पुलिस को, कोई विकल्प नहीं था।